हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 4.2। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हमने 4.2 को क्लियर किया था। आज 4.3 करेंगे। उससे पहले हम कुछ चीज़ों को समझेंगे, जैसे नेचर ऑफ रूट्स। अब ये नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। नेचर ऑफ रूट्स में बच्चों, यहाँ पर हमें जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेंट का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये वैल्यू तीन तरह की हो सकती हैं। या तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है, या ये जीरो हो सकता है। तो अब इसके जो तीन टाइप बनते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, हमें उसे देख करके बताना है कि जो हमारे रूट्स निकल के आएंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो किस तरह के रूट्स होंगे। इक्वल रूट्स होंगे, अनइक्वल रूट्स होंगे, या फिर रूट्स निकलेंगे ही नहीं। तो इसको करने के लिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac पुट करते हैं और वो वैल्यू आ जाती है जीरो से बड़ी, वो वैल्यू आ जाती है जीरो से बड़ी, तो इस केस में जो रियल रूट्स होंगे वो होंगे डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये वैल्यू आएगी कहां से? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म हमने पढ़ा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से जो ए बी और सी की वैल्यू हम पुट करेंगे और जो वैल्यू फाइंड करेंगे, जो भी निकल के आएगा, अगर वो जीरो से बड़ा है तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब जो एक्स की वैल्यूज आएंगी वो अलग अलग आएंगी। अब सेकंड केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर जीरो के इक्वल आ जाती है, तो इस केस में जो रूट्स निकल के आएंगे, मतलब कि जो x की वैल्यू निकल के आएगी, वो हमेशा इक्वल होगी, इक्वल रियल रूट्स। और थर्ड केस में जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, मतलब इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर जीरो से छोटी आ जाए, तो यहाँ पर कोई रियल रूट्स नहीं निकलेगा, मतलब x की कोई भी वैल्यू, नो रियल रूट्स, x की कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी। तो अब पहले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि चेक करो जो इक्वेशन दिए गए हैं वो इनमें से किस तरह के रियल रूट्स हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। हमने नेचर ऑफ रूट्स को समझ लिया है। अब आगे हम समझने जा रहे हैं कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता करते हैं। पता करने का सिंपल तरीका है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिमिनेंट्स में वैल्यू को पुट करना है। आपको जो भी कॉफिशिएंट की वैल्यू है, ए बी सी की वैल्यूज को पुट कीजिए। अगर वो जीरो, जीरो से बड़ी या जीरो से छोटी, इन तीनों में से जो भी आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा। अब फर्स्ट पार्ट में हमसे क्वेश्चन ने बोला क्या हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ने हमसे बोला हुआ है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कीजिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं देन फाइंड देम, तो फाइंड कीजिए, मतलब अगर रियल रूट्स हैं तो फाइंड कीजिए, अगर नहीं होगा तो हम नहीं फाइंड करेंगे, हम छोड़ देंगे, फर्दर आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब हमारे पास है, इसको चेक करने की हमें मेथड पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac में आपको ए बी सी तीनों वैल्यूज पता होने चाहिए कि यहाँ पर ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो सिंपल तरीका है, अगर आप इसको जनरल फॉर्म में देखें तो एक्स स्क्वायर के आगे वाला होता है ए, एक्स के आगे वाला बी, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो हमारा
सी। तो ए की वैल्यू है यहाँ पर 2, बी की वैल्यू है -3 और सी की वैल्यू है 5। तो अब इसे पुट करते हैं। बी की वैल्यू -3², ए की वैल्यू 2, अगर माइनस इसके बाद है 4, और ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 5। 2 × 5। अब यहाँ से -3 का स्क्वायर 9, -4 2 8 5 जार 40। अब ये हो जाएगा -31। तो क्या b² -4ac 0 से छोटा है? हाँ बिल्कुल छोटा है, बिकॉज ये नेगेटिव वैल्यू है और नेगेटिव वैल्यू हमेशा 0 से छोटे होते हैं, नेगेटिव डिजिट। सो आपका जो आंसर होगा, देयर आर नो रियल रूट्स, देयर आर नो रियल रूट। तो आगे हमें फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसी का। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3x² -4√3x + 4 = 0। यहां भी सेम मेथड का अप्लाई करेंगे। b² -4ac = b की वैल्यू -4√3 और इसका स्क्वायर अपने को करना है। -4 × a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? अब -4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, -4 4 16, 3 48, और यहाँ भी 48 है। मीन्स जो वैल्यू आएगी हमारी क्या आएगी? 0। अब यहाँ पर b² -4ac हमारा 0 निकल आया, और ये बताता है हमें कि इट हैज इक्वल रियल रूट्स। तो अब हमें इसे आगे फाइंड करना पड़ेगा। अब फाइंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज कर लीजिए, चाहे आप स्प्लिटिंग मेथड का यूज कीजिए। हमने पहले स्प्लिटिंग मेथड का यूज किया है 4.2 में। अब हम यहाँ पे करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। अच्छा, यहाँ पर x की दो वैल्यू आएंगी अलग अलग, एक बार प्लस लेके सॉल्व करना है, एक बार माइनस लेके। तो अगर आप यहाँ से देखें तो b² -4ac हमारे पास 0 है, तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, मतलब इस प्लस माइनस की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। अब हमें पुट क्या करना है? -b अपॉन 2a। तो b की वैल्यू है बच्चों -4√3 और इसके आगे है -2a। a की वैल्यू है यहाँ पर 3, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, √3 से कैंसिल आएगा 2 अपॉन √3। मतलब अब जो हमारे पास रियल रूट्स हैं, हमारे पास दो सेम रूट्स हैं, वो है 2√3 एंड 2√3। मतलब अब आप x की वैल्यू को लिख सकते हैं 2√3 और दूसरा भी वैल्यू क्या है 2√3, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा हुआ है ऑलरेडी कि जो इक्वल रूट्स, जो रूट्स निकल के आएंगे वो कैसे होंगे? इक्वल। तो अगर एक निकल के आएंगे तो दूसरा भी सेम ही रहना है। तो बच्चों इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट का हमारे पास इक्वेशन है 2x² -6x + 3 = 0। अब यहां भी हमें b² -4ac निकालना है। अब b की वैल्यू है -6², 4 × a है 2 और c है हमारे पास 3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 36। अच्छा यहाँ माइनस है ना, मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया गलती से। 4 2 8, 8 3 24, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी 12, 36 में से 24 को घटाओ, 3 2 6, 6 4 24, 6 6 36। ठीक है। अब
हमें पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 4ac की वैल्यू किसके बराबर है? क्या ये 0 से बड़ी है, 0 से छोटी है या 0 के इक्वल है? तो ये 0 से बड़ी है क्योंकि 12 0 से बड़ा होता है। और ये डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू बताता है हमें कि जो रूट्स निकल के आएंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो अलग अलग रियल रूट्स निकलेंगे। तो मैं इसे सॉल्व करूंगा क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए जो फार्मूला पढ़ा था, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। यहाँ से अगर आप देखें तो दोनों वैल्यूज ही पुट कर सकते हैं हम, प्लस माइनस दोनों रख करके, लेकिन एक बार हमने प्लस रखा है, दूसरी बार में माइनस रखेंगे। x इक्वल्स टू माइनस बी, बी की वैल्यू -6 प्लस यहाँ बी की वैल्यू फिर से माइनस, हाँ इसको पूरा ही आप एक साथ ही पुट कर दीजिए, सीधे 12 जो आपका निकल के आए 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, तो जो वैल्यू निकल के आई है हमारे पास 6 प्लस रूट 12 अपॉन 2 2 जार 4। और यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं सब में से, ये कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लिया हमने, 6 प्लस रूट 3 अपॉन 4 2 2 जार 3 ना 6 था, तो 3 प्लस रूट 3 अपॉन, ये एक वैल्यू निकल के आई है x की। अब हमें दूसरी वैल्यू भी फाइंड करनी है, जो कि दूसरी वैल्यू भी फाइंड करनी है, स्पेस इधर ही दिख रहा है मुझे, चलिए इसे करते हैं यहाँ पर थर्ड पार्ट का थोड़ा सा पार्ट, एक x की वैल्यू रहेगी, तो x इक्वल्स टू फिर से माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस 6 माइनस माइनस रूट बी की वैल्यू, ये टोटल वैल्यू कितनी है 12, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 2, और यहाँ से 6 माइनस रूट 12 अपॉन 2 2 जार 4, यहाँ से फिर से 2 कॉमन लेंगे पिछली टर्म की तरह, 3 माइनस रूट 3 अपॉन इस 4 को 2 2 जार 4, तो हमारे पास जो आंसर है 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। अब बच्चों इस चीज को कैसे कॉमन लिया है मैंने, यहाँ बताता हूँ आपको। रूट 12 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो ये आता है 2 इंटू 2 इंटू 3, चेक कीजिए 2 2 4 4 3 12। अब इस 2 को हम बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ से मैंने इस तरह से 2 कॉमन लिया, तो एक वैल्यू ये निकल के आएगी और दूसरी वैल्यू ये निकल के आएगी। तो ये थे हमारे तीनों पार्ट इस फर्स्ट क्वेश्चन का, इस फर्स्ट क्वेश्चन का तीनों पार्ट, इसे फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट हमने कर लिया है सॉल्व, सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। कहता है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके इक्वल रियल रूट्स निकलते हैं। अब जो कि इक्वल रियल रूट्स निकलते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा 0 के। बी की वैल्यू है k 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3 cos टू 0। तो यहाँ से k स्क्वायर तो ऐसे ही रह जाएगा, 4 टू जाइए 8 3 24 चला जाएगा दूसरी तरफ, ये नेगेटिव था दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगा 24 अंडर रूट। आप इसको प्लस माइनस दोनों में लिखेंगे बिकॉज ये रूट की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, यहाँ से इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0।
अब यहाँ से b की वैल्यू है k 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24k इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, 4 आप जैसे कॉमन लेंगे वो दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा 0, कुछ इस तरह से ये 4 इधर जाके 0। तो हमारे पास है k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल्स टू 0। और यहाँ से अगर हम k कॉमन लेते हैं k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, एक बार k को 0 के इक्वल पुट कीजिए और एक बार k माइनस 6 को 0 के इक्वल। तो यहाँ से k की वैल्यू 6, तो हमारे पास दो वैल्यू आएंगी k की, k 6 और k इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला गया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। मतलब ये कहता है कि क्या ये मुमकिन है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव डिजाइन बनाना है जिसका लेंथ है ट्वाइस उसके ब्रेथ से और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। मतलब क्वेश्चन को इस तरह से समझते हैं कि आपसे बोला गया है ये एक रेक्टेंगुलर ग्रूव है। अब इसमें कहता है कि लेंथ जितनी ब्रेथ होगी उसका डबल होगा लेंथ, और इसका जो एरिया होना होगा वो कितना है 800 मीटर स्क्वायर। क्या ये पॉसिबल है? ऐसा हो पाना पॉसिबल है, ये आपको शो करना है। अगर हो जाता है पॉसिबल तो आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट द लेंथ नहीं ब्रेथ को कहते हैं, लेट द ब्रेथ इज इक्वल्स टू x मीटर, देन length is equals to 2x meter according to question। area of mango grove is equals to 800 मीटर स्क्वायर। यहाँ से हमें पता है कि एरिया ऑफ मैंगो ग्रूव क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ 800 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी है 2x इंटू ब्रेथ है x इक्वल्स टू 800, और यहाँ से 2 1s are 2, 2x स्क्वायर माइनस 800। अब आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी है, तो पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए आपने क्या पढ़ा था, डिटर्मिनेंट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डिस्क्रिमिनेंट को चेक कीजिए कि क्या इसके रियल रूट्स कैसे निकलते हैं। अब यहाँ से b की वैल्यू तो है नहीं, 0 है, ये 0 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 और c की वैल्यू माइनस 800। चेक करते हैं कितना आता है, माइनस माइनस प्लस 4 2 8 8 6 6400। मतलब जो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है क्या वो 0 से बड़ी है? तो हाँ बिल्कुल 0 से बड़ी है। बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर 0 से बड़ी है, और 0 से जब भी ये बड़ी होगी तो इसका ये मतलब होगा कि इसके जो डिटर्मिनेंट्स निकलेंगे, जो x की वैल्यू निकलेगी वो दो अलग अलग वैल्यू निकलेगी। यस इट इज पॉसिबल। यहाँ से हम निकालते हैं अब x की वैल्यू, तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर इक्वल्स टू हमें 800 यहीं से ले लिया हमने सीधे, तो इधर जाके क्या करेगा डिवाइड करने पर x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 400, x की वैल्यू √400, 400 का बाहर निकलता है प्लस माइनस 20, लेकिन हम सिर्फ प्लस वाला लेंगे। द रीजन इज कि हमें क्या फाइंड करना है,
लेंथ, और लेंथ हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। अगर ये ब्रेथ है 20 मीटर तो लेंथ कितना होगा? 2x इक्वल्स टू 20 इंटू 40 मीटर। तो आप लिख सकते हैं ब्रेथ इज इक्वल्स टू 20 मीटर एंड लेंथ इज इक्वल्स टू 40 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एक आध दो बार प्रैक्टिस करके, बार बार क्वेश्चन को रीड करके ही आप इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। तो फटाफट नोट डाउन कीजिए, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों हमने 3rd क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। अब हम करने जा रहे हैं 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, पहले उसको हम रीड करते हैं। तो 4th क्वेश्चन है बच्चों, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ two friends is 20 years. 4 years ago the product of their ages in years was 48. कहते हैं क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? अगर है तो प्रेजेंट एजेस फाइंड कीजिए। अगर दो दोस्त के एजेस का सम 20 इयर्स है और 4 साल पहले इनके एजेस का प्रोडक्ट 48 था। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्यूशन। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड is equals to x years, then age of his friend। कितना बोला गया है कि एक x है और दूसरा वाला जो फ्रेंड, ओ सॉरी, एक फर्स्ट है तो दूसरा क्या होगा? सेकंड। दोनों का एज कितना है? 20 साल। तो एक का हमें पता है कि x है, तो दूसरे का एज क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना, इस x को 20 में से माइनस कर दो। 20 माइनस x ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है कि 4 साल पहले, मतलब 4 साल पहले में 4 माइनस करना है आपको, और 20 माइनस 4x में से भी 4 साल पहले। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। दोनों में 4 साल हमने घटाया परसेंटेज में से, और दोनों का प्रोडक्ट कितना था उस समय 4 साल पहले? 48। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा हमें, x माइनस 4। 20 में से 4 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 16 माइनस x इक्वल्स टू 48। अब इसको सॉल्व करते हैं। x को 16 से मल्टीप्लाई, 16x, x को x से माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 को 16 से माइनस 64, माइनस 4 को माइनस एक्स प्लस 4x इज इक्वल्स टू 48। तो यहाँ से एक इक्वेशन है, माइनस एक्स स्क्वायर 16 प्लस 4 20x माइनस 64 एंड माइनस 48 इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, 8 4 12 का 2, यहाँ से ले 6 4 10 1 11 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको चेक करेंगे, इसके डिटरमिनेंट्स, मतलब कि इसके रूट्स। अगर रूट से ही हमें पता चलेगा कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू है 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है -1 और सी की वैल्यू है यहाँ पर -112। 20 का स्क्वायर 400, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 12 चौक 48, 448, मतलब ये आया -48। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास है -48। और आपको पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा है तो इसका ये मतलब है इट इज नॉट पॉसिबल, to find their ages।
अगर पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर रियल रूट्स ही नहीं निकलेंगे। तो बच्चों इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद है बच्चों अब तक हमने जितना भी पढ़ा इस एक्सरसाइज में वो सारा आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अब एक बार दो बार प्रैक्टिस कर करके इसको सीख लेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि बजाय ये कि मैं आपको फालतू की सीख दूँ, जिस काम के लिए हम आए हैं यहाँ पर हम उसको करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। मोटिवेशन तो कोई भी किसी से भी मिलता ही रहता है आपको, आप खुद ही एक मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन के पीछे ना भागें, ज़रूरी ये है कि आपको जिस काम के लिए आए हैं वो आपको मिल रहा है या नहीं। इसका रिजल्ट ये मिल होता है कि लास्ट में जो आपको रिजल्ट मिलता है, ओवरऑल रिजल्ट, वो आपको पॉजिटिव ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको मैं मस्ती भी करवाऊँ, कुछ चुटकुले वगैरह बोल करके या फिर कोई मोटिवेशन वगैरह की 5 मिनट के लेक्चर वगैरह दे करके। तो ये ज़रूरी नहीं है, आप आए हैं सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन के लिए, जिस काम के लिए आए हैं उस चीज़ को लीजिए और लास्ट में जो आपका रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, आपको निराश नहीं होना होगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, तो क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400? क्या ये पॉसिबल है कि किसी पार्क का डिजाइन का पेरीमीटर 80 मीटर हो और उसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो? सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो फाइंड कीजिए इसकी लेंथ और ब्रेथ। तो करते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार और समझिए। कहते हैं ये रेक्टेंगुलर पार्क है, ऐसा पॉसिबल है कि इस पार्क का जो पेरीमीटर है वो 80 मीटर होना चाहिए और इसका 400 एरिया जो है वो 400 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। लेट लेंथ 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 हमेशा बड़ा होता है, लेंथ इधर ब्रेथ से x मीटर। अगर हमने लेंथ को लेट किया है x मीटर तो ब्रेथ क्या होगा बच्चों? यहाँ पर देखिए ब्रेथ कैसे फाइंड आउट करेंगे। ब्रेथ फाइंड करने के लिए आपको पता है कि पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी, और एल यहाँ पर हमने लेट कर लिया है एक्स प्लस बी। पेरीमीटर हमें पता है 80 मीटर, तो यहाँ से 80 इंटू 2x प्लस 2b, और यहाँ से b की वैल्यू 80 माइनस 2x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू b। 2 से डिवाइड करेंगे 40 माइनस 2 से 2 को डिवाइड करा तो 40, इसको डिवाइड करा तो माइनस x इक्वल्स टू b। अब हमारे पास लेंथ भी है ब्रेथ भी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको उस पूरे को, मतलब जो भी लिख रहे हैं ये सारा आपको लिखना होता है, जो आप फॉर्मेशन बनाते हैं नोट फाइनल आंसर में वहाँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ इंटू ब्रेथ यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको एरिया दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। 400 को आप लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपने फाइंड कर लिया है x और ब्रेथ भी आपने फाइंड किया है 40 माइनस एक्स, ये आ जाएगा 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 400, और यहाँ से x को 40 से मल्टीप्लाई 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब चेक करते हैं b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 40 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है माइनस 1, c की वैल्यू है माइनस 400। तो यहाँ से 40 का स्क्वायर 1600 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 1600। मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो किस तरह की होगी? आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के इक्वल आ जाता है तो डिटर्मिनेंट्स ये कहता है कि इट हैज रियल रूट्स, मतलब आपका आंसर है यस, ऐसा मुमकिन है। अब इसको सॉल्व करते हैं कि अगर पार्क मुमकिन है तो उसका लेंथ और ब्रेथ कितना होगा। तो x इक्वल्स टू माइनस बी क्वाड्रेटिक फार्मूला से प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हमने निकाल लिया है ऑलरेडी,
जो कि कितना है 0, ये पूरा 0 बन गया। b की वैल्यू चेक करते हैं। b की वैल्यू है 40 माइनस 2 इंटू a की वैल्यू है हमारे पास -1। तो इस माइनस से ये माइनस गया 20 मीटर, मतलब लेंथ है हमारे पास 20 मीटर और ब्रेथ है हमारे पास 40 माइनस 20, अगेन 20 मीटर। तो ये एक्सरसाइज हमारा होता है समाप्त। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, आपका मेरे साथ बने रहने के लिए। बच्चों ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा क्वालिटी में गड़बड़ हो जाए, पर कंटेंट में कभी गड़बड़ नहीं होगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करें, बस मेहनत करें, किसी के बहकावे में ना आए कि ये करें वो करें, दुनिया भर की चीज़ें करें। बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत समय है हमारे पास, अभी पूरा साल पड़ा हुआ है। पर आपको करना क्या है, सिर्फ अभी फोकस करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लर्न करने हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लर्न नहीं करना होता, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ को लर्न करना होता है। अगर कोई ये कहता है कि लर्न करना नहीं होता, सीखना होता है, तो हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनको सीखना होता है। जैसे मैथ्स है, तो आप उनके स्टेप्स को सीखते हैं, लर्न करते हैं। और जैसे कुछ साइंस की बातें करूँ, तो साइंस में तो ज़्यादातर मोस्टली चीज़ें लर्न ही करना होता है आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।